गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है इससे पहले जो है क्रिस्टल निकाय या क्रिस्टल जालक के बारे में जो है थोड़ा सा पढ़े थे। देखिएगा, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल निकाय में हम कहाँ तक बताए थे, इससे आगे जो हमें बताना है। इससे पहले जो है बताए थे कि इसमें जो है तीन जो है दूरी होती है, एक जो है ए, एक जो है बी और एक जो है सी। और इसमें जो है क्रिस्टल जालक में जो है इन तीनों दूरी ए बी सी के बीच जो है एक बताए थे कि इसमें जो है एंगल होता है। और इसमें अगर देखें हम तो बी और सी के बीच जो है अल्फा एंगल होता है। इसके बाद सी और बी के बीच जो होता है, सी और ए के बीच जो है बीटा होता है। और बी और इसके बाद ए और बी के बीच जो है गामा एंगल होता है। तो तीन जो है एंगल होते हैं और तीन एंगल होते हैं और तीन दूरी होती है। इसी के आधार पर जो है हम क्रिस्टल जो होते हैं उससे जो है क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल निकाय को जो हम क्या करते हैं वर्गीकृत 7 वर्गों में करते हैं। यहाँ पर देखें अगर तो टोटल इसके पैरामीटर जो है 6 होंगे। एक जो है दूरी ए है, एक जो है बी है और एक जो है सी दूरी है। तीन दूरी है तो इसमें एंगल भी तीन है, अल्फा है, बीटा है और इसके अलावा जो है गामा है। तो तीन दूरी हो गया और तीन जो है इसमें एंगल हो गए। तो टोटल इसके पैरामीटर को अगर हम देखें तो इसमें जो है पैरामीटर की संख्या जो है पैरामीटर की संख्या जो है 6 होगी। अब कैसे 6 होगी, तो तीन दूरी हो गया, एक ए, एक बी और एक सी। तीन दूरी हो गया और तीन इसमें जो है एंगल हो गए। बी और सी के बीच जो है एंगल हो गया अल्फा, सी और ए के बीच जो है बीटा और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है बी और ए के बीच जो है गामा एंगल हो गए। तो तीन एंगल होने की वजह से जो है इसमें जो है और तीन दूरी होने की वजह से पैरामीटर की संख्या जो है 6 होगी। तो हम देखेंगे किसके बीच कौन सा एंगल बनता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें सबसे पहले तो ए और बी, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जो होता है एंगल जो है गामा बनता है। कौन सा एंगल बनता है? गामा एंगल बनता है। ए और बी के बीच कौन सा एंगल बना? गामा एंगल। अब अगर देखें बी और सी के बीच, तो बी और सी के बीच अगर देखें हम तो एंगल जो है अल्फा बनता है। बी और सी के बीच कौन सा एंगल बनता है? अल्फा। अब इसके बाद सी और ए के बीच देखिए अगर हम तो यहाँ पे एंगल जो है कौन सा बनता है? बीटा एंगल बनता है। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया आपको कि किसके बीच कौन सा एंगल बनता है, ए और बी के बीच। यहाँ पे जो है गामा एंगल, बी और सी के बीच जो है अल्फा एंगल और इसके बाद सी और ए के बीच, ए के बीच सी और यानी यहाँ सी और ए के बीच जो है क्या होता है? बीटा एंगल बनता है। तो इन तीन दूरियों के बीच तीन एंगल बनते हैं जिसके कारण पैरामीटर की संख्या जो है क्रिस्टल में कितना होती है? 6 होती है। और इसी जो है तीन दूरी और तीन एंगल के आधार पर जो है क्रिस्टल जालक जो होते हैं इसे जो है 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो उन 7 वर्गों में हमको बस जानना यह है कि किसमें जो है ए बी और सी दूरी इक्वल होती है, किसमें जो है ए बी सी दूरी जो है इक्वल नहीं होती है और किसमें जो है अल्फा बीटा और गामा एंगल जो है इक्वल होते हैं, किसमें जो अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होता है, किसमें बीटा जो है गामा के इक्वल नहीं होता है। तो कौन किसके इक्वल या बराबर नहीं होता है उसको जानना है और दूरी कौन से किसके बराबर नहीं होती है इसको जानना है। इसके आधार पर जो है क्या करेंगे, क्रिस्टल जाल को जो है 7 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। तो सातों को बारी बारी से देखेंगे कि किसमें अल्फा बीटा और गामा एंगल इक्वल है और किसमें जो है ए बी और सी तीनों दूरी जो है क्या होती है? इक्वल या बराबर होती है। अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहला जो है होता है घनीय, क्यूबिक। अब घनीय या क्यूबिक जो होता है
इस घनीय या क्यूबिक में देखें तो इसमें अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण अगर देखें तो अक्षीय दूरी जो होती है ए इक्वल बी इक्वल सी, यानी इसमें ए देखें, बी देखें या सी देखें, तीनों की दूरी जो है क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी और सी तीनों की अक्षीय दूरी जो है क्या होती है, इक्वल या बराबर होती है। अब इसमें एंगल अगर देखें तो सभी एंगल जो है इक्वल यानी 90 पर होते हैं। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों इसमें एंगल भी जो है क्या होते हैं, तो घनीय या क्यूबिक में जो है अक्षीय दूरी यानी ए बी सी तीनों दूरी भी इक्वल होती है। और इसके अलावा जो है अक्षीय कोण अगर देखें तो अक्षीय कोण यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण भी जो है या तीनों एंगल भी जो है यह इक्वल होते हैं। और इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें जो है होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, या KCl पोटेशियम क्लोराइड, या CaF2 कॉपर फॉस्फाइड, या जिंक सल्फाइड, या कॉपर ऑक्साइड, या इसके अलावा डायमंड और फिटकिरी भी जो है क्या होता है, तो इसके क्रिस्टल का आकार देखें तो घनीय होता है, अर्थात इसके ए बी और सी तीनों अक्षीय दूरी इक्वल होती है। और इसमें जो है अल्फा बीटा और गामा तीनों अक्षीय कोण भी जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब कि घनीय हम पढ़े, घनीय में जो है अक्षीय दूरी ए बी सी तीनों इक्वल होती है, और इसका जो है अक्षीय कोण यानी अल्फा बीटा और गामा ये भी तीनों इक्वल होते हैं। और इसके अलावा इसमें एग्जांपल जानना है हमको तो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, इसके अलावा कैल्शियम फास्फाइड है, जिंक सल्फाइड है, कॉपर ऑक्साइड है, डायमंड है, या फिटकिरी के जो टुकड़े होते हैं यानी फिटकिरिया है, यह सभी जो है क्या होते हैं, तो इनकी संरचना जो है क्यूबिक या घनीय होती है। अब क्यूबिक के बाद दूसरा अगर देखें तो इसमें जो है होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यानी द्विसमलंबाच। अब द्विसमलंबाच यानी टेट्रागोनल जो होता है, इसमें अगर हम देखें कि अक्षीय दूरी क्या होती है और अक्षीय कोण क्या होता है, तो अक्षीय दूरी जो होती है इसमें ए इक्वल बी, लेकिन सी जो है इक्वल नहीं होता। अब कैसे नहीं होता है, यहाँ पे देखें अगर तो यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, इधर जो है बी हो गया, ऊपर जो है सी हो गया, तो इसकी लंबाई जो है क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ए भी इक्वल होता है बट सी जो है यह क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। लेकिन अगर अक्षीय कोण देखें तो सभी एंगल जो है कितने पर होते हैं, 90 पर होते हैं। तो यहाँ पे जो है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी अक्षीय कोण जो है तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा के इक्वल बीटा होता है, बीटा के इक्वल गामा होता है। लेकिन अक्षीय दूरी में देखें तो ए बी जो है इक्वल होता है और सी जो है इक्वल नहीं होता, अर्थात इसकी लंबाई जो है ए और बी की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें जो एग्जाम्पल अगर देखें तो SnO2 टीन ऑक्साइड हो गया, या TiO2 यानी टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, या कैल्शियम सल्फेट, या इसके अलावा सफ़ेद टीन जो होता है, यानी टीन जो होते हैं, टीन में एक सफ़ेद टीन जो होता है, सफ़ेद टीन जो होता है उसको भी अगर देखा जाए तो वह भी जो है टेट्रागोनल होता है। तो तीन चीज़ हमको जानना है बस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, यानी द्विसमलंबाच में अगर देखें तो ए बी की दूरी जो है इक्वल होती है, सी जो होता है उसकी दूरी ए बी के इक्वल या बराबर नहीं होती है। अक्षीय कोण अगर देखें तो अल्फा बीटा और गामा तीनों जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एग्जाम्पल में टीन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, या कैल्शियम सल्फेट, या इसके अलावा जो है सफ़ेद टीन होते हैं। तीसरा जो है देखें अगर हम आर्थोरोम्बिक, तो आर्थोरोम्बिक जो होता है या विषम समलंबाच, इसमें जो है देखें अगर तो ए बी और सी की दूरी अधिक होती है, उससे कम थोड़ा ए की होती है, और ए से भी कम जो है बी की होती है। तो यानी ए बी और सी तीनों जो है कोई किसी के इक्वल नहीं होता है, ना ए के बराबर बी होता है और ना ए के बराबर सी होता है, तीनों जो है किसी के बराबर नहीं होते। अब अक्षीय कोण अगर देखें इसमें तो अल्फा बीटा और गामा यह तीनों जो है इक्वल होते हैं, अर्थात यहाँ से देखें तो 19 पर होता है, यह भी जो है 19 पर होता है। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अर्थात 19 पर होते हैं। इससे पहले भी हम दो बताया, क्यूबिक बताया या टेट्रागोनल बताया, वो अभी जो है क्या होता है, अल्फा बीटा गामा कोण जो है 90 पर होते हैं, इसमें भी जो है 90 पर होते हैं। अब इसमें अगर देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट
या लेड कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट जो है इसका एग्जाम्पल होता है। तो इसमें जो हम देखें, अगर क्या देखें आर्थोरोम्बिक, इसमें जो है ए बी और सी तीनों की दूरी इक्वल नहीं होती है और एंगल जो होता है 90 पर होता है, अर्थात अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट होते हैं। अब तीसरा देखिए, एकन ताज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को अगर देखें हम तो इसमें जो है ए बी सी तीनों दूरी जो है किसी का कोई इक्वल नहीं होती है। ए सी अधिक होता है, उसके बाद ए, उसके बाद जो है बी। तो ए बी और सी तीनों को कोई भी किसी के इक्वल नहीं होता है। अब इसमें अक्षीय कोण देखें अगर, तो अल्फा और गामा जो होता है यह जो होता है 90 होता है, यानी अल्फा और गामा इक्वल होता है, अर्थात 90 होता है। और बीटा जो होता है यह जो है 90 से कम होता है, 90 से क्या होता है, कम होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो अल्फा और गामा जो है इक्वल होते हैं, अर्थात यह 90 होते हैं और बीटा जो है यह क्या होता है 90 से कम होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट जो होता है यह मोनोक्लिनिक होता है, या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो होता है यह भी जो है मोनोक्लिनिक या एकन ताज होता है। तो इसमें दूरी जो है कोई किसी के इक्वल नहीं होती है, एंगल जो है अल्फा और गामा जो है इक्वल होते हैं और बीटा जो है क्या होता है उससे कम होता है। एग्जाम्पल हम बता दिए इसमें सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब तीसरा देखेंगे अगर हम, तो इसमें जो है त्रिनताज यानी ट्राइक्लिनिक होता है। ट्राइक्लिनिक में अगर हम देखें तो इसमें जो है ए चाहे बी चाहे सी तीनों में किसी की दूरी जो है इक्वल नहीं होती है। तो ए बी और सी यह तीनों जो है कोई भी किसी की दूरी भी एक दूसरे के समान नहीं होती है। एंगल भी देखें अगर, तो कुछ के एंगल जो है क्या होते हैं 19 से कम होते हैं और कुछ का जो है 19 से अधिक होता है। तो अल्फा बीटा और गामा जो होता है इसमें से कोई भी जो है 90 के इक्वल नहीं होता है, अर्थात कहने का मतलब कि इसमें कोई भी एंगल जो होता है वह जो है 90 नहीं होता है, चाहे ए को ले चाहे बी को ले या सी को ले, तीनों की अक्षीय दूरी भी समान नहीं होती है और अक्षीय कोण भी जो है क्या होता है समान नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या इसके अलावा चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ट्राई क्लिनिक होती है और इसके साथ साथ जो है दोनों जो होते हैं इनके अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी जो होती है इसमें से कोई जो है किसी के इक्वल नहीं होती है। अब अगला अगर देखें तो षष्ठकोणीय हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल में अगर देखें तो यहाँ पे जो होता है ए बी और सी, इसमें अगर देखें हम तो ए बी जो होता है इसकी दूरी जो है इक्वल होती है और सी जो होता है इसकी दूरी जो है क्या होती है इक्वल नहीं होती है, अर्थात ए सी बड़ा है फिर ए और बी जो है बी, तो ए बी इक्वल होता है, सी जो है क्या होता है इक्वल नहीं होता है। अब इसमें अक्षीय कोण अगर देखें तो अल्फा और बीटा दोनों जो इक्वल होते हैं अर्थात 90 डिग्री पर होते हैं, और गामा को अगर देखें तो यह जो है 120 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है 120 डिग्री पर, यानी यहाँ पर गामा को देखें तो 120 है, यह जो है 90 पर है और इसके अलावा यह भी जो है आपका कितने पर है 90 पर है। अब इसमें जो है अगर इन दो फलकों के बीच का एंगल देखें तो यह जो है कितना होता है, तो दो फलक के बीच का एंगल जो है 60 होता है। लेकिन अल्फा बीटा को देखें तो अल्फा और बीटा को देखें तो 90 है और गामा को देखें तो 120 है। एग्जाम्पल देखेंगे तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, इसके अलावा कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड या लेड आयोडाइड होता है। लास्ट देखें हम तो त्रिसमनाच होता है यानी ट्राइगोनल। अब ट्राइगोनल में अगर हम देखें तो इसमें जो है ए बी और सी तीनों की अक्षीय दूरी जो है क्या होती है इक्वल होती है। एंगल देखें तो अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा बीटा इक्वल होते हैं, गामा जो है इक्वल नहीं होता है, यानी अल्फा बीटा जो होते हैं इस पर एंगल जो है क्या होते हैं 90 से कम होते हैं और गामा जो होता है इस पर 90 डिग्री का जो एंगल होता है। एग्जाम्पल देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट या सिनेबार होते हैं।
नेक्स्ट जो है बेब्रश जालक जो है इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।